बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक, आपकी कृपा श्री प्रभात फेरी, जो प्रभात फेरी की प्रभु आपने सेवा, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ प्रभु। आपने मुझे चुना हुआ है, आपने मुझे वो सेवा दे रखी, निष्काम उस भाव से प्रभु करता रहूँ, इतनी सेवा करता रहूँ कि आपके सेवक की आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से ऐसी पहचान बने कि वाकई सेवक सेवक आप होंगे। प्रभु मुझे इतनी कृपा, इतनी हर समय शक्ति बना के रखना मेरे महादेव कि जीवन में किसी प्रकार की आपके कार्य में कहीं भूल ना हो, कहीं जीवन में किसी प्रकार की भी किसी को गलत ना कह पाऊँ, ऐसी में मेरी भावना नहीं। पर मैं सच्चाई जरूर कहता हूँ, इसलिए सच्चाई को ना कहोगे तो अपने को चोर को चोरी का पता नहीं लगता। मैं चोर हूँ तो मुझे चोर कहो, तो तुम यहाँ गलत हो, मैं मानूंगा। अभी तो मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं कहोगे तो अच्छा भी रहेगा। अच्छे को अच्छा कहोगे तो ज़िंदगी में आप भी तरक्की करोगे, वो भी तरक्की करेंगे। अच्छे को अच्छा शाबाश भी जरूर देनी चाहिए। तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, अच्छी सेवा कर रहे हो, और अच्छे के साथ सारा देश, भारत, विश्व अच्छों के साथ सारे साथ दें। जो जहाँ अच्छा कार्य कर रहे हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास रख के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने भगवान के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ हर कार्य को प्रयास करता है कि मैं सुंदर से सुंदर करूं। मेरा भी लक्ष्य, मेरा भाव भी यही रहता है कि मुझसे भी प्रभु कोई गलती न, गलती उनसे भी होती होगी, गलती मेरे से भी होती होगी, और गलतियों का हल ये देख लिया करो कि अच्छा 100 में से मुझे 90% है, 70 है, 80 है। जब 70 ठीक है, वो 70 की तरफ ध्यान दे देना, और 30 को 20 गलती हो तो उसको याद जरूर करा देना, ताकि जीवन में दोबारा गलती ना हो। मेरे त्रिलोकीनाथ, जो शिव प्रभात फेरी के माध्यम से कुछ बातें कईयों को कड़वी लगती होंगी, और कड़वी भी उन्हीं को लगती है जो गलत होंगे। मैं गलत हूँ तो मुझे कड़वी लगेगी, और जब अच्छा हो तो मुझे कड़वी गलत बात लगेगी। जो कड़वी उनको लगती है, जो गलत है, जो अपने आप को भगवान समझते हैं, भगवान नहीं है, उनको मेरी बातें जरूर कड़वी लगती होंगी, और उनका नेटवर्क भी, सन भी बहुत बड़ा होता है। उनका जाल इतना बड़ा होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। बड़े से बड़ा देश का नेता, और वो नेता उसका जब करीब होता है तो नीचे के सारे उसके करीब होकर अफसर भी सारे ही डरते हैं, और उसका सारे ही कार्य करते हैं। जब कार्य करते हैं तो उसके पास मत्था तो वैसे ही मत्थे के बांधने में और वो हजारों रुपये, करोड़ों रुपया मत्था टिक जाता है। वो ताकतवर इतना होता है, नाम भी उनके पास बरौन लिया होता है, ताकतवर नेता भी वहाँ नमन करते हैं। मैं बात सच्ची कहता हूँ, कभी शायद कुछ नेताओं को भी जरूर लगती हो। गलत हो तो बता दें, मैं मान लूँगा, माफी मांगूँ। सही हो तो उसको तो आप सही रास्ते पे जरूर चलने का प्रयास करें। इसी की वजह से ही कोरोना महामारी, और इसी की वजह से रोज सारे भारत में रोज आना भूकंप, कहीं बिजली से कोई मर रहा, बिजली कड़क जाती है, बिजली से कभी इतने इतने लोग देखो। कभी पहले सुना करते थे 5, 10, 15, 20 गाँव पे 120 का, और बता रहे 28, 30 बिहार में भूकंप फिर आया, कोई दिन नहीं खाली जाता। और उस दिल्ली में ही ऐसा संकेत क्यों? हम कहाँ त्रुटि कर रहे हैं प्रभु? देश के नेताओं, आप प्रभु से डरो, कहीं ना कहीं हम, कहीं कोई हमसे भूल ना हो रही है। उस भूल की सजा सारा भारत, सारा संसार भी, क्योंकि यहीं पर ही देवी देवताओं के अवतार हैं, यही पुण्य पावन पवित्र भूमि, यही भारत माँ के नाम से जानी जाती है। इस माँ को हम नमन करके कहीं भूल हो तो हम अपने अच्छे रास्तों की तरफ चलें। मैं जीवन में कहीं भूल कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, मुझे समझ आ जाए तो मैं दोबारा ना करूँ, गलती की क्षमा मांग लूँ। क्षमा मांगने वाला ध्यान रखना कभी छोटा नहीं होता, वो बड़ा बनता है। अपनी गलती किससे नहीं होती है, गलती हर इंसान से हो जाती है। मेरे देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करना कोरोना महामारी के लिए। सारे भारतवासियों, आपको रोज संकेत एक ही देता हूं, याद रखना। देखो करनाल में ही कल 41 थे, कितना घोर संकट है, कितना दिमाग में तनाव रहता है। अपने अपने कार्य में भी तनाव में रहते को अच्छे दिमाग पे, चेहरों पे को बड़ी रौनक या बड़ी खुशियां नहीं होती, डर रहता है। हालांकि हम कहीं भी ऐसी गलती नहीं करते
कि मैं कहीं किसी को जाके मिलूं या कोई मेरे पास फालतू में कोई कहा एक दो लोग मुश्किल से बड़ी मिल पाता हूँ। सिर्फ भगवान का कार्य ही देखता रहता हूँ कि मेरे शिव प्रभात फेरी मेरे महादेव की कैसे सुंदर से सुंदर मेरे महादेव की इसमें स्वरूप आए और वो सुंदर देश विदेश में संकेत जाए और शिव प्रभात फेरी को लोग लाइक करें और मेरे प्रभु का शेयर करके सारे देश विदेश में वो संकेत दे मेरे महादेव का। ये प्रभु ने मुझे सेवा दी आपको जगाने के लिए कि सीधे मिलते हैं भगवान। यही है उस पालकी की पहचान, इस रिश्ते को प्रभु के साथ जिसका रिश्ता होगा। देखो इस कोरोना महामारी ने रिश्ते भी दिखा दिए। जिसको कोरोना की बीमारी होती है उसका परिवार का कोई भी सदस्य साथ तक नहीं आसानी से जाता, छोड़ना पड़ता है। घर में भी आएगा तो 15 दिन 14 दिन एक कमरे में बंद ही रहना पड़ता है। कनाडा में कितना कंट्रोल है इस चीज का, जो घर में जिसको कोरोना हो गया उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते। आप एयरपोर्ट से भी उतर के जाओगे, यहाँ एक मेरा दोस्त आया हुआ था वहीं कहीं था, मेरे बेटे के ऑफिस के पास उसका दुकान थी, उसकी भी शॉप थी, तो वो अभी गया 3-4 महीने यहीं रुका, जब फंसा रहा, अभी गया तो उसको 14 दिन घर से अपने कमरे से बाहर नहीं निकल दिया और वहाँ एयरपोर्ट पे उतरते ही उससे लिखवा लिया कि तुम अगर जो घर से बाहर किसी ने देख लिया या हमारे कैमरे में कहीं तुम आ गए, कहीं बाहर इस घर से छोड़ दिए, 1,70,000 रुपये जुर्माना घर से बाहर निकलने का। घर से बाहर निकलने का, कमरे को अपने छोड़ के बाहर निकलने का, अपने बीवी बच्चों को भी नहीं मिलना है। इसीलिए वहाँ कंट्रोल भी है, कानून कायदे इस मामले में स्ट्रॉन्ग है। और हमारी भारत की जनता भी बहुत है, गरीब भी बहुत है, मजदूरी करके ही उन्होंने कुछ पालना करना है। दुकानदार ही खाली है, व्यापारी भी खाली है, कोई कमेटियां लेकर बेचारा नहीं दे पा रहा, एक दूसरे से भागा भगाई हो रही है, किसी का एक दूसरे का पैसा नहीं दे पा रहे, जो आपस में समाज में थोड़ा बहुत किसी को दस्ती लिया दिया होता। इतना कष्ट है इस वक्त भारत में, इस कष्टों को कौन करेगा? एक ही त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, आपने धर्म के ठेकेदारों बहुत लोगों को बकाया, बका के फिर अगर शक्ति है तो कुछ करके दिखा दो, सारा देश खाली हो। किसी के पास दौलत नहीं है, मजदूर अपनी जगह पर शाम, उनको मजदूरी का ध्यान। ऐसे हालात देख रहा हूँ कि जो बच्चा 15,000 रुपये काम करने वाला वो 5-6 हज़ार में ही नौकरी ढूंढ रहा है और वो 5-6 हज़ार अभी उसको मिल नहीं रही। ये कैसी कोरोना महामारी, बेरोजगार भी, व्यापारी भी दुखी, हर इंसान दुखी है। और उधर से फिर चाइना हमारे चारों तरफ दुश्मन, चारों तरफ भारत घिरा हुआ हर संकटों के साथ। तो इस संकटों को कौन करेगा? अभी तक भी हम लोग नहीं समझ पा रहे कि कोरोना महामारी से भी, इतने बड़े संकटों में भी हमारा एक भगवान है, उस भगवान से हम रिश्ता कर लें। अभी भी वहां पर देखता हूं, सुनते हैं कि नमन करते हैं जहां पर भगवान है। कई कई डिग्रियां दे देते हैं नाम लेने उच्चारने में भी। भगवान को सिर्फ एक डिग्री देते, मेरे शिव भगवान या शिव जी कह देंगे, जय शंकरी जी कह देंगे, उनके साथ तो कई डिग्रियां लगा देते। भगवान से भी ज्यादा पावरफुल उनको सामने बैठे होते हैं ना, सामने दिखाई देते हैं और सामने से उनको फोन पे भी ऐसे संकेत देते हैं। कैसी है प्रभु तेरी लीला? भगवान को, भगवान ने मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी, उनको जो भगवान नहीं है उनको भगवान मानते हैं, और जो भगवान नहीं है उनको भी कड़वी जरूर लगती हूँ। तुम इस चीज को छोड़ दो, कह दो भगवान एक, सृष्टि को चलाने वाला एक। कितने स्थान, कितनी जगहें आपने बनाई हुई, एक मकान भी आसानी से बनता है, ईमानदारी की कमाई से एक दुकान नहीं बनती इस लाइफ। एक मकान, एक दुकान भी बनाना हो तो बड़ी मुश्किल से वो बैंकों से लोन ले लेके दाएं बाएं किसी रिश्तेदार से पकड़ा के तब वो पाले को हाथ लगता, और उनके पास कितनी दौलत होती है। सोचना है प्रभु, कहाँ तुम भगवान समझे बैठो, अपने भगवान मानो, त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक को, उसका ओम नमः शिवाय का जाप करो। उस जाप से ही कोरोना महामारी से मुक्ति पाओगे। भारतवासियों, कहीं भी मत्थे टेकने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जहाँ का मालिक त्रिलोकीनाथ है, जहाँ का मालिक, उसने सारे टेलर दिखा दिए। कोई रिश्तेदार भी नहीं आता, शादी में भी किसी को डरते। अब किसी को कह दो शादी करना, वो पहले कह देता कोई बात नहीं भाई, हम आप 5-10 घर के ही बंदे आप कर लो। बड़ी मजबूरी में जरूरी जाएगा भी तो बेचारे ना नाच पाते, ना हंस पाते, ना किसी से बात कर पाते।
और वो कर भी लिया तो डर में ही रहेगा, पता नहीं मैं किसी से कोरोना तो नहीं लेके अपने घर जा रहा, अपने परिवार के लिए कहीं दुख में नहीं कुछ जा पाता, कोई अपने घर में त्योहार फंक्शन नहीं कर पाता, मंदिरों में यात्राएं आ रही हैं वो नहीं कर पा रहे, कोई भी कहीं भी हर जगह प्रभु ने अपने दरवाजे बंद किए। उन धर्म के ठेकेदारों के अभी भी खुले, वो कहते हैं आओ। बड़े लोग नमन करते हैं, क्यों करते हैं? उनको पता है इसकी ना बहुत बड़ी पहुंच है, मेरे को वहां कुछ ना कुछ बना भी देगा, मेरे को कोई ना कोई ओहदा भी दिला देगा, बहुत बड़ा कार्य है। मेरे प्रभु कृपा करना, मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, मुझे तो प्रभु आपकी सेवा चाहिए, मुझे ओहदा इससे बड़ा कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी सेवा, आपका नाम, आपका सिमरन करते हो, सच्चाई बातों कहने की। प्रभु कृपा भी आप ही करते हो, शक्ति भी आप ही देते हो, बुलवाते भी आप हो, तो पूरा भी आप करना। और कई लोग ऐसे सोचते भी होंगे, कहता जिसको खत्म कर दे तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, पर मेरे महादेव ने आज तक इतनी कृपा बना कर रखी है, जो इस कार्य की तरफ बढ़ता है वो उसको पहले ही समेट लेता है। मेरे महादेव पे मुझे पूरा विश्वास, सच्चाई कहने की उसकी कृपा से मुझे संकेत मिलते हो। प्रभु कृपा करना, वो ही करवाता हो, ये सोच लेना मैं नहीं बोल रहा, वो बुलवा रहा है सामने, आगे पीछे नहीं, मेरे हाथ में भी वही, उसी की कृपा है, उसी की शक्ति है। जो चोरों को चोर कहने की दम रखती है वो पालकी, मैं नहीं रखता, वो पालकी रखती है, वो दम रखती है, सच्चाई कहती है। मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए सारे भारतवासियों आप जागो, ओम नमः शिवाय के जाप के सिवाय कोई रास्ता नहीं। जय श्री राम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, साईं बाबा बोलो, गुरु नानक देव बोलो, वीर हनुमान बोलो, गणपति महाराज बोलो, लक्ष्मी माँ बोलो, सरस्वती माँ बोलो, शेरों वाली माँ बोलो। उनको याद करो जो भगवान है, जो आज भी शक्तियां विराजमान हैं। और किसी धर्म के ठेकेदार के पास कोई ताकत हो तो शक्तियों तो अपने दिखाओ भाई, अब तुम्हारा समय है। मैं रोजाना आपको संकेत देता हूँ, रोजाना मुझसे ये बात निकलती है, क्यों निकलती है मुझे नहीं पता, महादेव निकलवाते हैं। क्योंकि भारत के लोग समझदार इतने नहीं है, गुलाम भी तो नहीं ऐसी वजह से हुए, ऐसे ही लोग थे, अपने केंद्र बन जाते थे। उन केंद्रों को फिर बड़े बड़े जो नेता या क्या बोलते जो मुगलों ने जैसे राज किया, ऐसे लोगों को पटा लेना, वो फिर अधीन होते चले गए। अंग्रेजों ने भी ऐसों को पटा लिया, ऐसे ही हमारे देश के कुछ दलाल होते हैं। उनको ऐश परस्ती और उनका सहन सहन खान पीन देखो, वो तुम्हारे से ज्यादा को भगवान तो अपने भक्तों को देते हैं, लेते हैं सिर्फ श्रद्धा, विश्वास और भाव। वो पैसे मत्थे नहीं टिकाते मेरे भगवान। किसी मेरे भगवान ने कभी किसी को कहा हो, और ये पालकी ने भी कभी किसी को कहा हो भी आओ मत्था टेको, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मेरे महादेव को जरूरत है। कम होते हैं, उसकी कृपा से पूरे हो जाते हैं, कभी पूरे हो जाते हैं, कभी 5-10 हज़ार 15 बच भी जाते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं। कभी सोच नहीं रखी कि मैं बजट रखूं। मेरा भाव बिजनेस में भी, व्यापार में भी, हर जगह यही रहा, आया पैसा उसको फौरन लगाओ, उसको और जो दिमाग काम करता सुंदर से सुंदर बनाओ। पैसे को जमा करना, व्यापार बिजनेस नहीं चलता, ना भगवान का नाम चलेगा। आप आया है भगवान का पैसा, भगवान पे सेवा लगा दो। कल एक भक्त आया, ये शिव वंदना जो मेरे हाथ में है, मेरे कहने लगा मनोज मुझे 500 चाहिए, फिर पर 250-300 पड़ी थी, 400 मैंने रख ली, मैं बाकी तुम ले जाओ। पड़ी थी कहीं दूर पड़ी थी बाकी। कहने लगा मनोज जी कुछ पैसे, बिल्कुल नहीं, ये मेरे प्रभु ने कृपा दी है, उसकी कृपा की शक्ति। मेरे बेटे का बिजनेस है, मैं भी स्टडी बेस पे बच्चों को बाहर भेजता हूँ, कनेडा भेजता हूँ, मेरे बेटे का वहाँ ऑफिस है, मेरा बेटा लॉयर है, बेटे के पास कॉलेज है, मैं यहाँ से बच्चों को इंडिया से वहाँ भेजता हूँ, ईमानदारी से भेजता हूँ। अपनी GIC भरो, एम्बेसी फीस भरो, मेडिकल की फीस भरो, कॉलेज के पैसे भी, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कह देते कोई नहीं बाद में ले लेंगे, वो ऐसा संकेत होता है, कहते कोई बात नहीं आप चेक दे दो, पेमेंट आपकी बाद में ले लेंगे, वीजा आ जाएगा, ताकि आपका लॉस कम हो। और जिसका वीजा नहीं आता याद रखना, उसका लॉस 70-80 हज़ार के करीब होता है। और जो पैसे ट्रांसफर नहीं हो, मतलब वो चेक द्वारा हो जाता है सिस्टम, तो वो पैसे बाद में जाते थोड़ा कम होता है, वो 30-40 हज़ार का होता है। जो GIC पे कुछ लोग बच्चे ऐसे आते हैं, वो कहते नहीं हमारे से ठेका मुका लो,
ऐसा मैं काम नहीं करता। ठेके वाला एक ध्यान रखना, जहाँ भी आप ऐसा बिजनेस करते हो, करने जाते हो, आप समझदारी से काम करना। आपका बच्चा सिर्फ 5 लाख में वहाँ पड़ता, GIC तो बच्चे की वापस बच्चे के अकाउंट में से वहाँ जाके वापस मिलेगी। आपने सिर्फ कॉलेज की फीस भर के जानी, वो भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो बिना वीजा लगने के बाद पैसे लेते हैं, वो ऐसा सिस्टम है कुछ। आपने सिर्फ GIC के पैसे 5 लाख ही तो भरने और 5 लाख भी वो वापस मिल जाना, और आप कितना कितना उनसे ठेका मार के आते हो, आप गलत हो, वो गलत नहीं है। अच्छी दुकान पे जाओगे तो आपका याद रखना 50,000, 60,000, 70,000 का नुकसान दम उठने का दम रखो, इतना रखो। अगर जो आपका 10 लाख का फायदा हो रहा हो तो 50-60,000 के लिए रिस्क क्यों नहीं लेना चाहिए। उसमें पैसे ये नहीं कि उस दुकानदार के पास रह जाते हैं, सब नहीं, वो पैसे एम्बेसी फीस गए, मेडिकल गया, 10,000 उनके बैंक, 11,000 अकाउंट खुलने के खाते गए, पैसा ट्रांसफर हुआ, पैसा आया। पैसा जब जाता है तो डॉलर रेट ज़्यादा कम ऊंचा होता है, जब आता है तो वहाँ के बैंक के रेट से आता है, वही पैसा 30-40-50,000 के करीब नुकसान होता है। उसको थोड़ा सहन देखो। फसलें भी बीजते हो, जिम्मेदार हो आप, कोई भी काम करते हो, नुकसान में भी होता है, तो ये भी बच्चे का भविष्य होता है। हमारा भी दुकानदारी कि हम वीजा देंगे, हमारी दुकानदारी चलेगी, अच्छी चलेगी। वीजा देंगे, हमारी भी गुडविल को नुकसान होता है, हमें वीजा ना देने में कोई फायदा नहीं होता, हमें भी नुकसान होता है। मेरे देवों के देव, मेरे महादेव, कृपा करना, ईमानदारी से ही बिजनेस करवाने का प्रयास रखना मेरे महादेव। जहाँ के मालिक आप ही कराओगे, कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए प्रभु ये रोजाना का जो भाव रखा हुआ है, आपसे प्रार्थना करने का, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना मेरे महादेव। शिव वंदना पढ़ रहा हूँ, उसको मेरे महादेव स्वीकार करना कोरोना महामारी के लिए। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अपरंपार कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझे अज्ञानी के कार्य साथ रहे सम्मेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे वीर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देखो जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर घर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे ईश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करो तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दूर तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो, तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आग पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी, डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जो कृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के भार, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाय होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोरोना महामारी बीमारी के लिए हम सब ने एक ही प्रयास कर रहे हैं, आपके शिव प्रभात फेरी के सेवक, कि सारे देश विदेश में प्रभु का सिमरण हो, ओम नमः शिवाय का जाप हो। शिवरात्रि 19 तारीख की आ रही है। 19 तारीख को ठीक 12 बजे से लेकर 12 मिनट तक आप सारे भारतवासी अपना अपना आप ही प्रयास करेंगे। जिसको अपने भगवान से, अपने श्रद्धा से के साथ विश्वास है, जिसको अपनी भारत माँ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, वो अपने प्रभु से प्रार्थना जरूर करना। मैं बहुत बड़ा नेता नहीं, ना नेता हूँ, और मैं प्रभु का एक सेवक हूँ। सेवक की बात को मानने का प्रयास करना, कि मैं आपको बहुत बड़े चैनलों पर यह संकेत दे दूं और मेरी बात को आप मान लें, इसी को मेरे महादेव की कृपा से, शिव प्रभात फेरी के माध्यम से मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु को ऐसी कृपा, ऐसी शक्ति जगा दो भक्तों के अंदर कि ये भी चैनलों से बड़ा चैनल बन जाए। आपका संदेश यहाँ से जो जाए, सारा देश आपकी कृपा का आशीर्वाद माने। प्रभु ऐसी कृपा करो शिव प्रभात फेरी के माध्यम से। प्रभु जो भारतवासी जहां जहां तक मेरी आवाज शिव प्रभात फेरी के माध्यम से जा पाए, आप प्रयास करना। 12 बजे, ठीक 12 बजे, दिन के 12 बजे भी समय इसीलिए रखा हुआ है, और 12 मिनट भी इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म, 12 बजे श्री राम का जन्म, 12 ही ज्योतिर्लिंग है, 12 ही सूर्य देवता के नाम है, और 12 ही
बंदरों में जाकर कमल के फूल चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न करके महादेव से वर यही मांगते रहे कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। 12 सेक्टर में भी 12 चुना जाए, उसकी कृपा समझो, और 12 दिन कहीं रहे। और ओम नमः शिवाय जाप का यही लक्ष्य रहा कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो और भ्रष्टाचार बंद हो। जिस लक्ष्य के साथ मेरे महादेव से प्रार्थना करते हैं, इस कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए भी ओम नमः शिवाय का जाप शिवरात्रि का दिन होगा। सारे कावट वाले, सारे जितने भी यात्राएं करने वाले, जो भंडारे लगाने वाले, जहाँ तक कि शिव प्रभात फेरी का माध्यम से आपको संकेत जाता है, आगे से आगे शेयर कर कर सारे देश विदेश तक चैनलों तक पहुँचाकर मेरे महादेव का गुणगान करो। उसी से कृपा होगी, कोरोना महामारी वहीं से ही मुक्ति मिलेगी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।